बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था, राजा विक्रम। चारों ओर सोने चांदी के महल, अनगिनत दास दासियां, भरे हुए खजाने और भव्य उत्सव। लेकिन राजा का मन भीतर से सूना था। रात को वो करवटें बदलता, आंखों में नींद नहीं आती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरी रहती। सारे भौतिक सुखों के बावजूद उसे जीवन अधूरा सा लगता था। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन असली सुख मुझसे कोसों दूर है। बताओ, क्या ऐसा कोई है जो मुझे सच्चा सुख दे सके? मंत्री ने सिर झुकाया और बड़े आदर से कहा, महाराज, दूर उत्तर में हिमालय की कंदराओं में एक दिव्य फकीर तपस्या कर रहा है। कहते हैं, जिसने उसे पा लिया उसने खुद को पा लिया। यदि सच्चा सुख चाहिए तो आपको उनसे मिलना होगा। ये सुनकर राजा ने तुरंत निर्णय ले लिया। राजसी वस्त्र उतार दिए, गहने त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन एक सामान्य साधक की भांति निकल पड़ा एक अनजानी कठिन यात्रा पर। वो बिहड़ जंगलों से गुजरा, भयंकर नदियां पार की, गर्म रेगिस्तान झेले और ठंडी बर्फीली वादियों में चला। कई दिन, कई रातें बीती। भूख लगी, प्यास लगी, शरीर थक गया, लेकिन उसकी आत्मा में एक जिज्ञासा की लौ जलती रही, मुझे सच्चा सुख खोजना है। अंततः एक सुनसान घाटी में घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहीं बाहर एक साधारण वेशधारी फकीर ध्यानमग्न बैठा था। उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। राजा धीरे से उनके पास पहुंचा, श्रद्धा से नतमस्तक होकर बोला, हे महात्मा, मैं सच्चा सुख पाने आया हूँ। मैंने राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया है। बस अब मुझे वो अमूल्य सुख दीजिए जिससे मेरा जीवन पूर्ण हो सके। फकीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी, इतनी गहरी कि राजा उसमें डूबता चला गया। फकीर मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा सुख पाने के लिए कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोड़ना है अपनी उम्मीदें, छोड़ना है अपनी इच्छाओं की जंजीरें। सुख पाने के लिए बाहर नहीं भागना, बल्कि भीतर लौटना है। राजा चौंका। उसने पूछा, तो क्या मैं फिर से राजा बन सकता हूँ? महलों में रहते हुए भी सच्चा सुख पा सकता हूँ? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल। सुख न सोने में है, न ताजों में, न राजसिंहासनों में। सुख तो मन की अवस्था है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है। अगर तुम्हारा मन भीतर से शांत है तो तुम महल में भी रहो या झोपड़ी में, दोनों एक समान है। लेकिन अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। राजा के मन के सारे द्वंद्व उसी क्षण मिट गए। उसने फकीर के चरणों में शीश नवाया और गहरे कृतज्ञ भाव से वापस लौट चला। वो फिर से राजा बना, लेकिन अब उसका हृदय बदल चुका था। वो अब बाहर के वैभव का दास नहीं था, बल्कि भीतर की शांति का राजा बन चुका था। अब वो हर दिन प्रजा के बीच प्रेम बांटता, हर रात सच्चे सुख की नींद सोता और हर पल ईश्वर का आभार व्यक्त करता। महलों में रहते हुए भी वो फकीर बन चुका था भीतर से, और यहीं से शुरू हुआ उसका नया जीवन, सच्चे सुख, संतोष और आत्मज्ञान का जीवन। सीख, सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे शांत मन में छुपा है। जब हम अपनी अपेक्षाओं, वासनाओं और अहंकार को छोड़ते हैं तो हमें खुद ही वो अनंत सुख मिल जाता है जिसे हम सारी दुनिया में खोजते फिरते हैं।